प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का? पैसे का, पढ़ाई का, करियर का या समय का? 4 ऑप्शन है। क्या है आपके अकॉर्डिंग सही जवाब? मुझे पहले कमेंट में बताते रहिए। चलिए, आज की वर्कशीट नंबर 39 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी अपठित गद्यांश में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने समझने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक समझते रहिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करने के साथ साथ। चलिए, तो जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब आपको मिल जाएगा आज की वर्कशीट में। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। अगर हमारी लाइफ में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो वो है समय, यानी कि टाइम। इसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। समय इतना ज़्यादा वैल्यू है, वैल्यू हमारी लाइफ में कि इसका कंपैरिजन हम किसी से भी नहीं कर सकते। यदि एक बार समय चला गया तो वो रिटर्न नहीं होता, वापस नहीं आता। मान लीजिए जो आज अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम आपका दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। आज अगर मैं डेट की बात करूं तो जो डेट आज है, जो टाइम अभी चल रहा है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। यह हमेशा आगे की ओर चलता है और सीधी दिशा में चलता है। ठीक है, समय क्या करता है? हमेशा आगे की ओर और सीधी दिशा में चलता है। कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखता और नहीं कभी पीछे मुड़कर आता है। इस संसार में सब कुछ समय पर ही निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। कुछ भी करने के लिए समय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपने कोई भी काम करना हो तो आपको समय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यदि हमारे पास समय नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं। समय जिसके पास है वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी और बुरी चीज़ है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है। अगर आपने समय को बर्बाद किया तो लाइफ बर्बाद, टाइम बर्बाद और सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाता है। 1% अगर मैं मानूं, पैसे बर्बाद हो गए, दोबारा कमाए जा सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई 1-2 महीने छूट गई, बर्बाद हो गई, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई को करके अपने जो पीछे छूटा हुआ उससे कवर और बैकअप कर सकते हैं। लेकिन जो समय चला गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से नहीं पा सकते। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद अपना कर रहे हैं। कुछ लोग समय से ज़्यादा वैल्यू धन को देते हैं। उनके अकॉर्डिंग पैसा सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से बड़ा आपके लिए समय है। हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। यह समय ही है जो हमें धन भी दिलाएगा, यह समय ही है जो हमें पढ़ाई भी दिलाएगा, ये समय हमें समृद्धि, समय ही हमें खुशी, यानी कि समय ही हमें सब कुछ दिलाने का दम रखती है। इस संसार में कोई किसी को समय बढ़ाकर नहीं दे सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुझे 24 घंटे में से 25 घंटे दूंगा। ये नहीं कह सकता कि 1 घंटे में मैं आपको 65 मिनट दूंगा। घंटे में 60 मिनट ही होते हैं, दिन के 24 घंटे ही होते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थी जीवन में समय की और भी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। समय से स्कूल जाना, समय से पीरियड लगना, समय से छुट्टी होना, समय से एग्ज़ाम होना, समय से रिजल्ट आना, सारी चीज़ें तो टाइम पर ही डिपेंड करती है। तो आप स्टूडेंट अपने टाइम का बहुत ध्यान रखें। इस संसार में समय से कीमती कोई नहीं है। कुछ लोग कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। आप ये कहें कि मैं समय को खरीद लूँ, समय को बेच लूँ, नहीं हो सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे, पता ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। कल क्या करना है, 1 घंटे बाद क्या करना है, परसों क्या करेंगे, 1 महीने बाद क्या करें, कुछ नहीं पता।
जी रहे। सुबह उठे, नहाया धोया, हाथ मुँह धोया, दिन हो गई, दिन के बाद शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई, रात के बाद फिर सो गए, अगले दिन सुबह हो गई। तो चल रहा है, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद दिन, दिन के बाद रात, मतलब चल रहा है, पता ही नहीं क्या करना है। लाइफ अर्थहीन है, कोई लॉजिक नहीं है लाइफ में। वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने, आलसी क्रियाओं में, मटर गश्ती में, खेलने कूदने, घूमने फिरने में बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। डेली रूटीन में दोस्तों के साथ गए, घूम फिर के आ गए, अगले दिन दोस्तों के साथ गए, घूम फिर के आ गए, अगले दिन दोस्तों के साथ गए और घूम फिर के आ गए। इस तरह दिन और वर्षों को व्यतीत कर रहे हैं। आज का दिन बीता, कल का दिन बीता, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। आपके घर गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, BA पास कर लिया। अब क्या कर रहे हो भाई? 1 साल बर्बाद, 2 साल बर्बाद, मतलब टाइम की वैल्यू ही नहीं है। वे कभी भी नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, लाइफ का पता ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से समय को बर्बाद करने का पश्चाताप भी नहीं होता। 1 साल बर्बाद हो गया, पता ही नहीं चल रहा, 1 साल बर्बाद हो गया। कुछ बच्चों ने अपने 1 साल बर्बाद कर दिया कोरोना के चक्कर में, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, पूरा बर्बाद टाइम। कोरोना को नाम देते हुए पढ़ाई बंद कर दी, मोबाइल बंद कर दिया, स्कूल बंद तो है ही, सब कुछ बंद है। लग जाइए अपनी पढ़ाई में। और कभी उसके लिए अफसोस नहीं किया। 1 साल बर्बाद हो गया तो ये भी नहीं, अफसोस भी नहीं कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से वे अपना बहुत सा धन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समय को खो रहे हैं, जिसे वे कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो समय की हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो चलिए आज कुछ सवाल है MCQ टाइप के। उम्मीद करूँगा कि आप अपने समय को यूटिलाइज सही ढंग से करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो लग जाइए, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, संभल जाएंगे तो आप बैकअप कर लेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? भूमि है, धरती भी है, वसुंधरा भी है, लेकिन तुरंग आपका क्या है? घोड़ा है। तो इसलिए ऑप्शन आपका घ। दूसरा सवाल, भविष्य का उचित विलोम शब्द क्या होगा? भविष्य का भूत होगा, वर्तमान होगा, आज होगा या कल होगा? तो भविष्य का विलोम है भूत। ठीक है। अगला सवाल आपके लिए MCQ टाइप के हैं, सॉरी ये सवाल आपके लिए लॉन्ग टाइप के हैं। पहला सवाल है, समय सदैव किस दिशा में चलता है? तो अपने वर्कशीट को ध्यान से समझ लिया है, आंसर आपको पता है कि समय सदैव आगे की तरफ और सीधी दिशा में चलता है, यह कभी मुड़कर दोबारा नहीं आता, समय वापस नहीं आता है। चौथा सवाल, समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ क्यों मानी जाती है? क्यों है समय को बर्बाद करना सबसे बुरी चीज़? समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ है क्योंकि समय की बर्बादी मानव हमारे पूरे जीवन या भविष्य की बर्बादी के समान है। अगर आपने समय बर्बाद कर दिया तो इसका मतलब पूरा जीवन बर्बाद, पूरा भविष्य बर्बाद। एक बार जो समय बर्बाद हो जाता है उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, दोबारा वापस उसे नहीं लाया जा सकता। पांचवा सवाल है, हम कब अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं? यदि हम अपना सबसे कीमती चीज़ यानी कि समय को बर्बाद कर रहे हैं तो हम यह समझ लो कि हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। समय से कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। छठा सवाल है, लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं? बहुत से लोगों को जीवन जीने का सही तरीका ही नहीं पता होता। ऐसे लोग अपने समय का उपयोग केवल दोस्तों के साथ खाने, खेलने, घूमने फिरने और अन्य बेकार की चीज़ों में करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों के साथ खेलने कूदने में। आपके विचार से धन कीमती है अथवा समय? और इसका कारण भी बताएंगे कि जो कीमती है आपके लिए वो क्यों है। देखिए इसका आंसर लिखोगे, मेरे विचार से मैं आशीष सर अपने विचार बता रहा हूँ, आपने अपने बताने हैं। धन से कई गुना
ज़्यादा कीमती है समय, धन से कई ज़्यादा कीमती है समय, क्योंकि धन बर्बाद हो जाए तो उसे वापस से कमाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो पल, जो घंटा, जो दिन, जो समय गुजर या बर्बाद हो जाता है उसे हम दोबारा वापस नहीं पा सकते, नहीं ला सकते और न ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो समय हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गतिविधि है, गतिविधि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समय के महत्व को बताते हुए एक छोटी सी कहानी आप लिखेंगे। तो देखो, मेरी कहानी, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है आपके लिए, प्रेरक कहानी। ये कहानी आपको पूरी नहीं दिखेगी क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है, तो आपने इस कहानी को समझना है, लेकिन लिखना आपने अपनी कहानी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बड़ी इसको पूरी कहानी दिखा देता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था ऋतिक। ऋतिक रोशन नहीं था, नाम था उसका ऋतिक। वह किसी भी काम को करने से पहले उसे टाइम की कोई कदर ही नहीं थी। उसे ये नहीं पता था कि टाइम हमारे लिए कितना कीमती है। उसे कोई भी काम दो, बेटा पढ़ाई कर लो, बस 5 मिनट में करूँगा। अरे बेटा उठ लो सुबह, बस मम्मी 5 मिनट बाद उठूँगा। स्कूल के लिए तैयार हो लो, बस 5 मिनट में। मतलब सारे काम 5 मिनट में, सारे काम 5 मिनट में, तुरंत नहीं करना। खाना खा लो 5 मिनट में, सो जाओ बेटा बस 5 मिनट में, मोबाइल बंद करो 5 मिनट में, पढ़ाई कर लो 5 मिनट में। हर कोई काम 5 मिनट वो टालता जाता था। समय की वैल्यू नहीं थी। और धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसकी ये आदत बनती और बढ़ती गई। कोई भी काम उससे करवा लो 5 मिनट में। मतलब कि हर किसी काम को, कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे वो 5 मिनट ना कहे और 10 मिनट ना लगाए। चलता गया और आज वो दिन आया, इसको एग्ज़ाम देना था, अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम। पूरी तैयारी थी, दिन रात मेहनत पे लगा रहा, जी तोड़ मेहनत करी और था मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया, मैं सेलेक्ट ज़रूर होऊंगा। घर से निकलता है और निकलते निकलते एग्ज़ाम हॉल के पास पहुंचता है, घड़ी देखता है 5 मिनट लेट हो जाता है। गार्ड बाहर कर देता है, अंदर आप अलाउ नहीं कर सकते, आप अंदर नहीं आ सकते बिकॉज आप 5 मिनट लेट हैं। कई रिक्वेस्ट करी, मुझे आने दो, जाने दो, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सवाल है। तो गार्ड ने बिल्कुल मना कर दिया और पूरी टीम आ गई, कहा कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं आप 1 मिनट बाद नहीं आ सकते, आपको आधा घंटा पहले ही अंदर जाना होता है। तो 5 मिनट के चक्कर में इसे बाहर रहना पड़ा, लाइफ के बहुत बड़े एग्ज़ाम से इसे रिजेक्ट होना पड़ा। उसके बाद ये रोने लगा, वापस आया, इसको 5 मिनट की वैल्यू समझ में आई। सोचा 5 मिनट जल्दी चला जाता क्या बिगड़ जाता। सोचने लगा कि मैंने ऐसी आदत क्यों बनाई कि 5 मिनट बाद करूँगा। आज उसे अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि समय जा चुका था, फिसल चुका था और इसकी लाइफ जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। तो ये है आज की वर्कशीट। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसी तरह छोटी सी कहानी आपने भी बनानी है, कुछ भी आप बना सकते हैं जिसमें समय की वैल्यू आपको दिखाई दे। अपने घर परिवार की कहानी बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत जल्दी हम लाइव सेशन में आपके ग्रामर टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो कौन सा डे और कौन सा टाइम आपके लिए सही रहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, धन्यवाद।